हर हर महादेव, जय श्री केदार। साथियों, मैं इसमें केदारनाथ में हूँ और भारत में जितने भी सनातनी हैं वो हर इंसान एक बार केदारनाथ आना चाहता है। अब आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारों की तबीयत खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने यात्रा से पहले क्या तैयारियाँ करनी है और क्या सामान लेके आपने यहाँ पे आना है ताकि जो आपकी यात्रा है वो बहुत सुगम हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो केदारनाथ जो है एक हाई एल्टीट्यूड में विराजमान मंदिर है, लगभग 11,500 फीट समुद्र तल से, जो काफ़ी अच्छी खासी हाइट होती है। तो जो लोग समुद्र तल से नीचे आते हैं, शहर से आते हैं, उनको यहाँ पे आपने देखा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप केदारनाथ का प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे अगले महीने कर रहे हैं या 2 महीने बाद कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि कम से कम 15 से 20 दिन आपने रनिंग करना है केदारनाथ आने से पहले। उससे क्या होगा, रनिंग से आपका एंडोरेंस बढ़ेगा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, तो आपको ब्रीदिंग में यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो केदारनाथ में है वो ऑक्सीजन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन वायुमंडल में हर जगह बराबर होती है, चाहे वो सी लेवल में हो चाहे माउंट एवरेस्ट पे हो। यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन फैली भी होती है और हम उस ऑक्सीजन को लेने में हमें दिक्कत होती है। और वही हम सिटी लेवल में अगर जाते हैं, सी लेवल में जाते हैं, तो वहाँ पे हम आसानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, एंडोरेंस करना है, अच्छी थोड़ी दौड़ लगानी है, कम से कम 15-20 दिन। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। अच्छा, ये तो आपकी तैयारी हो गई। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने क्या क्या सामान लाना है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा ज़्यादा सामान ले आते हैं और वो अपना बैग कैरी नहीं कर पाते हैं। वो बैग उनके लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है यात्रा में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा सामान कुछ नहीं लाना। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप केदारनाथ आते हैं 2 ट्रैक पैंट आपने लाने हैं, 2 टी-शर्टें लानी हैं, 1 फ्लीज लाना है, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये पतला फ्लीज है। एक ऐसा फ्लीज लाना है, जैसे मॉर्निंग में हल्की सी ठंड है तो आप इसको पहन सकते हैं। और इसके साथ ही आपने एक हैवी डाउन जैकेट लाना है, शाम के समय अगर ठंड होती है तो आप उसको पहन सकते हैं। तो ये हो गया, 2 ट्रैक पैंट हो गया, 2 टी-शर्टें हो गया, 1 फ्लीज हो गया, 1 डाउन जैकेट हैवी जैकेट जो हो गया, उसके साथ ही में 1 सन कैप हो गया। अगर धूप लगती है तो आप सन से बचने के लिए डायरेक्ट सनलाइट आपकी खोपड़ी में नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ में 1 वुलन कैप, सुबह शाम अगर ठंडा होता है तो आप उसको पहन सकते हैं। अगर आप मई जून में आ रहे हैं तो आप ग्लव्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्नो काफ़ी होता है आसपास में। और अगर आप अक्टूबर में आ रहे हैं तो आप हैंड ग्लव्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रेनी सीजन में आ रहे हैं तो आपको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होगी क्लोथिंग। और साथ साथ में आपने शूज़ लाना है, हाई एंकल ट्रैकिंग शूज़, क्योंकि लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चढ़ के आनी होती हैं। तो ट्रैकिंग शूज़ जितना कंफर्टेबल होगा, आपकी यात्रा उतनी अच्छी होगी। लोग ऐसा कोई भी शूज़ ले लेते हैं और उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, वो बड़े बड़े वो पड़ जाते हैं, फिर ब्लड निकलता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। उसके लिए आपने एक अच्छा हाई एंकल ट्रैकिंग शूज़ लेना है। और जब भी आप यात्रा करते हैं तो गौरीकुंड से ही आपको वो स्टिक्स मिल जाएंगी, वो स्टिक्स आपने यूज़ करना है। देखो, होता क्या है कि अगर आप स्टिक्स यूज़ करेंगे तो आप लंबे समय तक ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप स्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो आपके घुटनों में ज़्यादा प्रेशर आएगा, हो सकता है कुछ सालों के बाद आपके घुटनों में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने करना है। और साथ ही साथ आपने अच्छी डाइट खानी है और भरपूर मात्रा में पानी पीना है, तो आपकी यात्रा आराम से हो जाएगी। तो ये वीडियो आप अपने सारे जानने वालों तक पहुँचा दो और जो भी लोग केदारनाथ आना चाहते हैं उन तक भी पहुँचा दो। हर हर महादेव।